शाम को हल्की हवा चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी रिया घर की बालकनी में चाय पी रहे थे। रिया हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ढूंढने में लगी रहती है। कभी चाबी, कभी क्लिप, कभी अपने चश्मे, जो ज्यादातर उसके सिर पर ही होता है। चाय का एक घूंट लेते ही उसने अचानक चौंक कर कहा, सुनो, ये आवाज कैसी थी? किसी ने टप टप किया। मैंने कहा, शायद नीचे किसी ने दरवाजा पटका होगा। लेकिन रिया मानने वाली कहाँ थी। वो गोल गोल नजरें घुमाते हुए पूरे हॉल में घूमने लगी। तभी फिर वही टप टप की आवाज हुई। रिया ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा था ना, घर में कोई है। मैंने हंसते हुए कहा, कोई नहीं है, तुम ज्यादा सीरियल देखती हो। पर अगले ही पल रिया डरते डरते सोफे के पीछे झांकने लगी। तभी उसने चिल्लाया, अरे ये क्या, कोई गोल गोल सा चीज भागा है। मैं जल्दी से टॉर्च लेकर नीचे झुका और धीरे धीरे आवाज वाले कोने में रोशनी की। और जैसे ही रोशनी पड़ी, रिया की आंखें गोल हो गईं। ये तो हेजॉग है, मैंने उत्साह में कहा। एक छोटा कांटों वाला बेचारा सा हेजॉग कोने में गोल होकर बैठा था। रिया की तुरंत मदर मोड ऑन हो गई। ओए छोटू, डर मत, आजा मम्मी के पास। मैं हंस पड़ा, इतनी जल्दी मम्मी बन गई? रिया बोली, भाग मत, इससे पहले भी 2 बार मैं बिल्ली और चूहे को पकड़ चुकी हूं। मैंने कहा, हाँ, और दोनों बार तुम ही उनसे डर गई थी। खैर, हम दोनों उसे पकड़ने का प्लान बनाने लगे, हमारी मिशन रेस्क्यू शैली में। रिया बोली, तुम टॉर्च दिखाओ, मैं उसे धीरे से धकेलकर बाहर निकालती हूं। मैंने कहा, अगर उसने काट लिया तो? रिया की आंखें बड़ी हो गईं। तो तुम दवाई लगाना, मैं भाग जाऊंगी। हम दोनों हंसते हंसते उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ करने लगे। हेजॉग ने एक प्यारी सी आवाज निकाली और धीरे धीरे रिया की तरफ चला आया। रिया खुशी से बोली, देखो, मुझसे दोस्ती कर रहा है। हमने उसे बाहर गार्डन में छोड़ दिया। वो जाते जाते रिया की तरफ मुड़ा, जैसे थैंक यू कह रहा हो। रिया प्यार से बोली, बाय छोटू, आना फिर मिलने। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब रोज कोई ना कोई जानवर लेने तो मत आ जाना घर में। रिया ने चुटकी ली, तो फिर शादी किससे की थी? मैं तो ऐसे ही काम करती हूं। और हम दोनों हंसते हुए वापस चाय पीने बैठ गए।